सभी लोग, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? इनमें से कह रहा है, इनमें से कौन सी महिला प्रथम महिला राष्ट्रपति है नेपाल की? सुशीला कार्की या फिर विद्यादेवी भंडारी या फिर ओनसारी घरती मगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए सभी को पता है कौन सी है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर आपको बताना है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, तो विद्यादेवी भंडारी आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। क्या बनेगा? बी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आया आपका, कह रहा है इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? भाई इनमें से कौन कह रहा है भूटान का वर्तमान में राजा है? तो ये नंबर देखेंगे, जिग्मे सिंगे वांगचुंग या फिर जिग्मे दोरजी वांगचुंग या फिर उगेन वांगचुंग या फिर खेसर नामग्याल वांगचुंग। तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेसर नामग्याल वांगचुंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से कौन भूटान वर्तमान में जो राजा है? तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2000, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर राइट होगा। चलिएगा, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भाई यहाँ पर आपको बताना है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन है, शांता सिन्हा है, पी के राय है, फिर जोहरा सहगल है। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। इनमें से राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? वो भी नेपाल के। तो याद रखेंगे आपको पी के राय बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी के राय इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पी के राय मतलब क्या? प्रदीप कुमार राय। याद रखेंगे प्रदीप कुमार राय का नाम है, पूरा नाम आ जाए प्रदीप कुमार राय इसका नाम है। और इसको जो हुआ था ना, ये आपका नया राष्ट्रगान है, 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर इसको घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ये आपका देश दिया गया है, ये राजधानी गई तंजानिया, केन्या, नामीबिया या फिर मोरक्को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा भाई आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? देखिए तंजानिया की जो राजधानी है कौन सी आपकी? देखिए डोडोमा। तंजानिया की जो है ना राजधानी आपकी डोडोमा है। केन्या की बात करें, केन्या की कौन सी सभी को पता होना चाहिए? नैरोबी है। केन्या की कौन सी है? नैरोबी है। और आपकी देखिए बात करें नामीबिया, नामीबिया की कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपका 4 नंबर ये देखिए दिया गया, बेडन होइक है। मोरक्को की आपकी पता है रबात है। तो यहाँ पर देखें कौन सा राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, देखिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग देखिए कमेंट करते रहेंगे, ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। चलिए, अबू धाबी की राजधानी कौन सी है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबू धाबी की राजधानी, इजी क्वेश्चन। यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर नीदरलैंड्स या फिर दक्षिण कोरिया फिर इटली। तो यहाँ पर आपको बताना है अबू धाबी की राजधानी कौन है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो अबू धाबी की जो राजधानी है आपकी, ए नंबर हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिएगा, माले की राजधानी है भाई, माले की राजधानी बताएंगे सभी लोग करेंगे। अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस। यहाँ पर राइट आंसर करेंगे बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे, माले की राजधानी कौन सी है। जैसे नाम है, क्या नाम में भाई इसके? माले, तो माँ से शुरू हो जाएगी भाई, मालदीव हो जाएगी। माले मालदीव, माले मालदीव। ठीक है ना, याद रखेंगे माले मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वीडन की राजधानी का नाम बताएं। स्टॉकहोम, बर्न या फिर लग्जमबर्ग या फिर मैड्रिड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। स्वीडन की राजधानी का भाई नाम बताएं क्या है? स्वीडन की राजधानी भाई बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो स्वीडन की राजधानी देखिए कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा भाई? स्टॉकहोम करिएगा, सभी लोग कमेंट करते रहे। स्टॉकहोम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। क्या? स्टॉकहोम इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 5वें स्थान पर कौन सा है ये आपको बताना है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पता है, सबसे पहले आपका रूस है। रूस के बाद आपका कौन सा है? रूस के बाद आपका देखिए कौन सा है? कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें, रूस है, कनाडा है, और आपका हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। रूस, कनाडा, अमेरिका, और फिर आपका यहाँ पर चीन है। 4 हो गए। 5वें के बाद आपका देखिए ब्राजील आता है। ठीक है ना, ब्राजील के बाद आपका देखिए आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका क्या आता है? भारत। तो देखिए कभी कभी भारत का भी पूछ देता है, भारत आपका 7वें नंबर पर है। ये आपको 7 तो याद कर लेने, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो 5वें नंबर की बात कर रहा है 1 2 3 4 5, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर है। नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे सार्क के क्षेत्र में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको चयनित किया गया था। 2015 के हिसाब से बात कर रहा है। हमने बताया घटना चक्र से आपके सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 2015 के हिसाब से आपका देखिए बी नंबर हो जाएगा। बामियान अफगानिस्तान को करता है। और 2018-19 में, जबकि 2018 से अभी लास्ट हुआ, 2018-19 में जो सांस्कृतिक इसकी राजधानी वो कौन थी? थिम्पू, भूटान। कौन सी? थिम्पू और भूटान। थिम्पू और भूटान बात करेंगे कब? 2018 और 19 के बीच इसको चुना गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे मलेरिया मुक्त किसको घोषित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए ये पिछले एग्जाम में भी आया था, अभी शायद इसका हुआ था ये MTS का एग्जाम। तो हाल ही में
WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? बांग्लादेश को, श्रीलंका, ईरान या केन्या? तो यहाँ पर आपको बताना है किसको घोषित किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 5 सितंबर 2016 को जो आपका है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। 2018 की बात करेंगे तो ये किसको? पराग्वे और उज्बेकिस्तान को, ठीक है ना। देखिए इसमें पराग्वे और उज्बेकिस्तान को कब? 2018 में, ठीक है ना। 2019 की बात करेंगे तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना, 2019 में आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना दोनों हो जाएगा घोषित। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा किन किन देशों ने 28 अक्टूबर 2015 को मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? भाई यहाँ पर बताना है 2015 में किस किसने मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर देखेंगे भारत, अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन, रूस, या ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, रूस, यूक्रेन, या फिर रूस, टर्की, या ग्रीस, साइप्रस या माल्टा, या फिर कह रहा डी नंबर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका ब्राजील हो जाएगा, ये आपका रूस हो जाएगा, ये आपका इंडिया हो जाएगा, ये आपका चाइना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। तो क्या याद रखेंगे? देखिए क्या बन गया आपका? ब्रिक्स बन गया। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मास्को घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया था किसने? ब्रिक्स के जो सारे देश थे उन सभी ने, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 11 नंबर जाएंगे। कह सलोम जुराबिस्वली को की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने 16 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला था। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करें क्या हो जाएगा? जॉर्जिया, यूक्रेन, या फिर यूनान, या फिर टर्की। तो भाई कहां पर? देखिए जॉर्जिया में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। क्या बनेगा भाई? ए नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे आपका। कह रहा जून 2018 में टर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते और अब टर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। भाई कौन से हैं? बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर करेंगे कौन से हैं। ये प्रेजेंट टाइम भी हैं आपके। कह रहा है देखिए सेलेटिन, डेमीटर्स, या फिर ऋषभ तैयब इदोरकन, या फिर मुहर्रम इंस, या फिर कुल्दा फिदार। प्रेजेंट टाइम भी ये हैं, याद रखेंगे। तो टर्की के राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड को कहते हैं, वर्तमान का प्रधानमंत्री आपको बताना है कौन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मतलब ये आपका पूछ रहा है 2000 वही मतलब 16 से और 19 के बीच से पूछ रहा है। तो आपका देखिए कौन है यहाँ पर? डेविड कैमरून है, या फिर अंड्रिया लेडसम है, या फिर ईगल, या फिर थेरेसा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर आपका डी नंबर थेरेसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे जो आपका 24 जुलाई आपका 2019 में जो आपके रहे थे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रहे थे, कौन रहे थे भाई? सभी को पता है, बोरिस जॉनसन। कौन रहे थे भाई? बोरिस जॉनसन रहे थे, ठीक है ना। ये 2019 में बोरिस जॉनसन रहे थे। अब देखिए इसकी नए प्रधानमंत्री घोषणा इसकी कर दी गई जो 5 सितंबर को इसकी होगी। तो इसमें देखिए 5 सितंबर को पता होगा यहाँ पर नए पीएम कौन बनेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी? भाई पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये आपको बताना है छत्तीसगढ़ की है, गोवा की, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। भाई पणजी किस राज्य की राजधानी है? यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य की हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए किसकी हो जाएगी? गोवा की। किसकी हो जाएगी? गोवा की हो जाएगी। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार के द्वीपों की संख्या क्या है? जल्दी से क्वेश्चन करते रहेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर जल्दी से करते रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत एक संघ शासित प्रदेश है जिसमें निकोबार द्वीप समूह की संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इनको द्वीपों की संख्या आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर करें निकोबार। कह रहा है निकोबार द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग आपके यहाँ पर देखेंगे 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19। देखिए वैसे है कितनी 22 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 19 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं। ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं। मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए वही सारे क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए किसके हैं? त्रिपुरा राज्य के हैं भाई। किसके हो जाएंगे? त्रिपुरा राज्य के हो जाएंगे। बिल्कुल ही देखिए दक्षिण जो आता है ना, दक्षिण भाग में पड़ता है त्रिपुरा के, तो उधर के ही देखिए क्या है जिले हैं ये। कह रहा पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की जो राजधानी यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर दादर नगर हवेली या पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो पोर्ट ब्लेयर की जो राजधानी यहाँ पर देखिएगा कौन सा हो जाएगा? ये नंबर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना इस जगह पर अंडमान निकोबार में छोटे बड़े द्वीप मिलाकर 572 छोटे बड़े द्वीप हैं टोटल। कह रहा भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय जो आपका है ना मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, IST बोलते हैं। कह रहा है तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा राज्य में नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? बिहार। बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 राज्य भाई कौन से हैं? देखिए ये आपका यूपी है, एक यूपी है, और आपका देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ दिया गया है, यूपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। ये 5 देखिए राज्य हैं, इनके बीच से आपको होकर गुजरती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या? यमोत्तर रेखा।
यामोत्तर रेखा इसको बोलते हैं, वही बात कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है भाई? सबसे बड़ा है, देखिए यूनियन यूटी की बात कर रहा है, सबसे बड़ा है लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, दमन द्वीप या चंडीगढ़। अगर आपने ज्योग्राफी क्लास ली होगी तो ये सारे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी लग रहे होंगे आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, आपका पुडुचेरी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है भाई? सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है या पुडुचेरी? यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे सभी लोग, देखिए लाइक भाई कर देंगे और कमेंट करते रहेंगे भाई। क्रिया श्रीवास्तव, क्रिया श्री बिल्कुल देखिए, हाँ सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, क्रिया श्रीवास्तव, रेशमा, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेंगे कौन सा हो जाएगा, 7 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पुडुचेरी, पांडिचेरी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो पहला, देखिए अगर पहला आपसे पूछ दे तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। एक तो याद रखेंगे क्वेश्चन को समझने का कॉन्सेप्ट, पहला कहते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो भाई ये कहां पर स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, ये आपका मणिपुर, आपका कहां पर हो जाएगा, मणिपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा डी नंबर आपका बनेगा, बिल्कुल क्या बनेगा भाई, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, कह रहा है इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर गौर से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित भी प्रदेश है, देख रहे हैं, जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? चंडीगढ़, अंडमान है या फिर पुडुचेरी या फिर द्वीप है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा, द्वीप आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, कह रहा है मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जो जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया, जो आपका मयूर भारत के राज्य में स्थित है, कहां पर है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है? तो ये आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो देखिए आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर कहां हो जाएगा, ये आपका केरल हो जाएगा। केरल के जो है ना इडुक्की जिला एक है ना, केरल में आपका इडुक्की जिला है, में मिलने वाले जो मयूर गुड़ को मार्च 2019 में इसको क्या, ये 2019 भौगोलिक संकेत इसको प्रदान किया गया था। तो ए नंबर आप देखिए याद रखें, केरल बिल्कुल इसको याद रखेंगे। कह रहा है सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ और यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर करेंगे भाई प्रिया, रेशमा, सभी लोग कमेंट करेंगे आप। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका बिल्कुल ये राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये प्रेजेंट टाइम भी है, आपको यहाँ पर आप बताना अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो यहाँ पर देखें जारबोम गैमलिन या फिर पुल या फिर नवाम टुकी या फिर पेमा खांडू? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे भाई, बिल्कुल देखिए यहाँ सभी के राइट आंसर आ रहा है, इसका राइट आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई कौन है, सभी को पता है, पेमा खांडू जी हैं, सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम भी है भाई। 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी भाई? तो यहाँ पर आपको इसका भी राइट आंसर करेंगे किसने ली थी। यहाँ पर देखेंगे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने या फिर अनिल विज ने या फिर मनोहर लाल खट्टर ने या फिर दुष्यंत चौटाला ने? तो इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे किसने ली थी। चलिएगा इसका करेक्ट आंसर करेंगे, बिल्कुल यहाँ देखिए सभी के राइट आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप अगर रेगुलर क्लास लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आने यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल भाई कौन है? कर्नाटक के जो है ना वर्तमान में राज्यपाल आपको बताना कौन है, वर्तमान में आपको बताना है कौन है। इसके पहले कौन रहे थे ये आपको बताना है। उसके पहले देखिए आपके रहे थे बजू भाई वाजा रहे थे। और प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आपके कौन है कर्नाटक के राज्यपाल, थावरचंद गहलोत। कौन है भाई, थावरचंद गहलोत, याद रखेंगे भाई। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके बिल्कुल टॉपिक वाइज एक बार और कराए जाएंगे, जो है ना राज्यपाल और मुख्यमंत्री ट्रिक से सारे याद करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है जो आपके है ना मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने जम्मू के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो यहाँ पर आपको दिलाई थी। यहाँ पर आपको बताना कौन से थे, राज्य के 10वें मुख्यमंत्री थे, 11वें थे या फिर 12वें थे या फिर 13वें थे। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखें क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, 12वें मुख्यमंत्री थे, 12वें मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में इसको विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए सी नंबर क्वेश्चन का बनेगा भाई। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो भाई कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे ट्रिनिडाद, वाट टोबैगो या फिर मलेशिया, किर्गिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 31 अगस्त को कह रहा है, 31 अगस्त को आपको यहाँ पर राइट, 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें से सभी 31 अगस्त को। देखिए ये आपको देखिए इसकी बात करेंगे
तो ये आपका देखिए 1962 से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर इसकी मलेशिया की बात करेंगे तो 1957 से, 31 अगस्त 1957 से। और ये आपका देखिए किर्गिस्तान का अभी मनाया गया 1991 से। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर, हाँ देखिए क्रिया श्रीवास्तव डी नंबर, हाँ बिल्कुल ही सही भाई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भाई? उपभोक्ता दिवस आप बताना कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताएंगे सभी लोग कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए आपका सी नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब भाई मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भी याद रखेंगे, ये 15 मार्च को, ठीक है ना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, ठीक है ना। और राष्ट्रीय उपभोक्ता ये 24 दिसंबर को। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो कहां मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र सेना में या फिर शिक्षा में, जंगल में या फिर रक्तदाता में। तो यहां पर देखेंगे राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए पहला शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था कब? 24 जनवरी 2019 को। हमने क्या बोला भाई, पहला अगर कह देगा तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई भारत में 30 जनवरी को आपको बता रहा है किस रूप में मनाया जाता है। 5 नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखेंगे। देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को जो है ना नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इस वजह से आपका मनाया जाता है 30 जनवरी। चलिएगा वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? अब 2018 में भाई कौन सी सालगिरह मनाई गई थी आपको बताना है पंचायती राज की। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 20वीं, 10वीं, 30वीं या 25वीं। तो भाई कौन सी मनाई गई थी? 25वीं आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 जनवरी या सॉरी 21 से 29 मार्च या फिर 7 से 15 नवंबर। इसको बताइएगा भाई 8 नंबर क्या हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह जो है ना 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कौन सा? 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं। अगर पूछ दे वहीं पर विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, तो विश्व वन्य जीव दिवस अगर बोल दे भाई विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये भाई कब मनाया जाता है? तो ये देखिए कब मनाया जाता है आपका, ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को। कंफ्यूज नहीं होना भाई यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए हर बार आता है, बाघ दिवस जरूर आने लगा इस समय। तो ये आपका देखिए हो जाएगा 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा विश्व साक्षरता दिवस भाई कब मनाता है, कब मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस? तो 21 फरवरी को, 27 जुलाई को या फिर 5 अगस्त को या फिर 8 सितंबर को। देखिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए भाई आपके। तो यहाँ पर आपको बताना विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 8 दिसंबर को, 8 सितंबर को। कब? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे, 8 सितंबर याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब मनाया गया? देखिए यहाँ पर देखेंगे, हाँ बिल्कुल राइट आंसर करते रहिए। आंसर सभी लोग करते रहिए, गलत है या सही सभी लोग कमेंट करते रहिए। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 12 नंबर कब था। तो ये देखिए आपको बताना है कब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका 1 अगस्त हो जाएगा। 1 अगस्त 2018 को संपूर्ण विश्व में जो है ना पृथ्वी ओवरशूट दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसके बाद 2020 की बात करें, जब 2020 में 22 अगस्त को यह दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाने लगा। तब पूरे देश में कब मनाया जाएगा? 2020 को 22 अगस्त से, ठीक है ना, पूरे देश में। 2018 में याद रखेंगे 1 अगस्त से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा भाई, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को, 9 नवंबर को। तो यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सभी का राइट आंसर करेंगे ए नंबर। कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को, 8 मार्च को। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 मार्च इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? अब जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है ये कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 8 जुलाई को या 11 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस भाई कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखेंगे तो सभी को पता होना चाहिए जो विश्व जनसंख्या दिवस है भाई 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया हमने क्या, 11 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का इसका देखिए निर्णय लिया था? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व आपका संचार दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर अभी बताया बिल्कुल, देखिए 11 जुलाई को क्या मनाया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका प्रतिवर्ष है ना, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, या फिर 31 अक्टूबर को, या फिर 22 मार्च को। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अभी बताया भाई 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर एग्जाम में आता है भाई, ये कॉमन क्वेश्चन है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भाई, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपका 25 जनवरी आपको मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था, 2011 से मनाना स्टार्ट हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 27 मई या फिर 21 जून या फिर 29 अक्टूबर या 29 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना भाई कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है भाई, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। 29 अगस्त को इनका बर्थडे बोलते, बर्थडे होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 20 नंबर आया, कह रहा भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे सभी लोग। भारत में जो आपका है ना भारतीय दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। क्रिया सुमित यहाँ पर, हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर करिएगा। 20 का क्या हो जाएगा, भारत में जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 9 जनवरी। कब, देखिए 9 जनवरी को। जब देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो महात्मा गांधी की जो वापसी हुई थी, तो इस घटना की याद में इसी दिन क्या है, प्रतिवर्ष क्या हम लोग मनाते हैं, क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 9 जनवरी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, देखिए राइट आंसर आ रहे हैं भाई सभी के। विश्व पर्यावरण दिवस बताइए भाई कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है 5 दिसंबर है या फिर 5 जून और या फिर 1 अप्रैल या फिर 6 मई। तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस भाई कब मनाया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। ये देखिए कब मनाया जाता है, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। कब भाई, 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई बी नंबर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस देखिए कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। 2016 के, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसमें 2016 का पूछा गया था पिछली बार में, तो कौन से थे। देखिए उस समय 2016 में कौन थे, ये आपको बताना। 2016 में जो थे आपके ए नंबर हो जाएंगे, फास्वा आलुंद, ये आपके देखिए मुख्य अतिथि थे। और यहीं पर देखिए बात करेंगे जो आपके 2020 में जो आपका जो हुआ था, 2020 जो आपका 71वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उस अवसर पे देखिए कौन थे आपके जो ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे, जिसको बोलते हैं बोल्सोनारो, उनको आमंत्रित किया 2020 में। इसके बाद देखिए आपका कोरोना का टाइम चलने लगा, तो 2022 में जो इसके है ना 2022 में इसमें कोई अतिथि नहीं आया था। किस वजह से, कोविड-19 जो है ना इसकी तीसरी लहर स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से कोई नहीं आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है भाई। श्रमिक दिवस अब बताना आपका मनाया जाता है 1 मई को, 7 जुलाई को, या फिर 1 जून को, या फिर 1 अगस्त को। तो भाई यहाँ पर बताना आपको श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। तो भाई श्रमिक दिवस जो है ना ये 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है ना। जबकि भारत में ये कब पहली बार मनाया गया था, ये भारत में सबसे पहली बार मनाया था 1 मई 1923 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना, 1 मई 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर करते रहे आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अब आने लगा भाई क्वेश्चन। ये देखिए आया था अभी 2016 में क्वेश्चन आया था आपका, यूपी ट्रिपल में आया था। तो यहाँ पर आपको विकलांग दिवस के बारे में बताना कब मनाया जाता है। तो ये आपका 3 दिसंबर को। कब भाई मनाया जाता है विकलांग दिवस, याद रखेंगे भाई 3 दिसंबर याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस आपको बताना है 8 मार्च है, 21 मार्च है, 5 जून है और आपका 22 जून है। तो यहाँ पर आपको बताना विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो वानिकी दिवस है जो यहाँ पर विश्व वानिकी दिवस याद रखेंगे 21 मार्च को। कब भाई 21 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अब इसको बताना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है तो इसका देखिए कह रहा है न्यायालय का मुख्यालय आपको बताना भाई कहाँ पर है। हाँ कृपा बी बिल्कुल भाई यहाँ पर देखेंगे, इसको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आपको बताइए भाई कहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग है। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है भाई, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी। कब हुई थी 1945 में ठीक है थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। आप यहाँ पर पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बताना कहाँ पर है। तो ये आपका देखिए जेनेवा, पेरिस, वियना या फिर बर्लिन। परमाणु ऊर्जा याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ भाई वियना याद रखेंगे। कहाँ पर वियना याद रखेंगे। तो इसका गठन कब किया गया था, वही 1957 में किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। तो यहाँ पर आपको बताना है अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश या नेपाल। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेपाल।
2017 में हुआ था एशियाई देश जो है ना नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था, जबकि 2006 में अफगानिस्तान ने अपना राष्ट्रगान बदला था। 2007 में इसने बदला और 2006 में भाई इसने बदला था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। खाद्य बाजार की जो है ना पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। कृषि बाजार सूचना प्रणाली या फिर कृषि बाजार सूचना सेवा या कृषि व्यापारी सूचना प्रणाली या फिर डी नंबर देखेंगे कृषि व्यापारी सूचना सेवा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको ध्यान से भूलेंगे नहीं, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। कृषि बाजार सूचना प्रणाली आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। देखिए यहाँ पर आ चुका है ब्रिक्स। कह रहा देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है, यहाँ पर कह रहा ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, बोत्सवाना है, बेलारूस या ब्राजील या फिर बोलोविया। तो यहाँ पर हमने बताया था बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ब्राजील, बी से ब्राजील। चलिएगा, निम्न में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, ऑप्शन में तो देखिए दिया नहीं गया है। तो वर्तमान में जो विश्व बैंक का अध्यक्ष है यहाँ पर आपको बताना कौन है। तो कौन है भाई, डेविड मालपास है। भाई कौन है, डेविड मालपास है, डेविड मालपास भाई, डेविड मालपास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविड मालपास है। कौन भाई, डेविड मालपास, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं शायद। कह रहा है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन किसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या के संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है भाई, यहाँ पर आपको बताना है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन किसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है। ग्रीन फील्ड है, ग्रीन पीस है या फिर क्लीन एन है या फिर इको फ्रेंड है। तो यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी नंबर, ग्रीन पीस, यहाँ पर बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है भाई, बताइए, इसको बताइए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर, बोध गया में, लद्दाख में, गंगटोक में या फिर थिम्पू में। तो हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये देखिए जो है ना एमपी हेमिस गोम्पा, ये तिब्बती बौद्ध मठ है भाई। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। तो लेह लद्दाख में स्थित है। तो आपका देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक तरीके क्या होता है, बहुत विशेष त्योहार होता है हेमिस गोम्पा है ना, ये क्या त्योहार है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। यहाँ पर आपको बताना है भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, चौथा है, 7वां है, 10वां है, फिर 9वां है। तो यहाँ पर देखेंगे इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 2019 के हिसाब से आपका यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा, 7वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का देखिए वर्तमान में कितना है, एक और आपका देखिए एक धरोहर स्थल और जुड़ गया है आपका, तो 40 हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं। तो एक धरोहर जुड़ा है आपका, हाँ धौलावीरा जुड़ चुका है, धौलावीरा भी बन चुका है। तो 40 इस समय आपके धरोहर स्थल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका 2019 के हिसाब से आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस समय जो है